माता की जय। भारत 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 माता की जय। धन्यवाद। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। અને હવે શંખનાદ प्राय मेरा गला कभी खराब होता नहीं, कि कभी दो तीन दिन से इस कठिनाई को मैं अनुभव कर रहा हूँ। फिर भी प्रयत्न है मेरा कि जो मैंने वचन दिया है उसे पूरा करें। आयुर्वेद की औषधियाँ खा करके गले को ठीक रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और विनोद में मैंने अपने एक भाई को कहा, मुझे गोली खाते देखकर मैंने कहा, भाई मैं तो, भगवान ने मुझे बड़ा साहस दिया है। प्रमोद महाजन तो खाली 3 गोली में मर गए, हम तो 13 गोली रोज खाते हैं भाई। तो अपने मन को एकाग्र करेंगे। हरदम प्रसन्न रहने की मेरी आदत है, इसलिए बीच बीच में विनोद की बात भी कोई मैं कह देता हूँ। जो वृद्ध लोग हैं उनको शायद बड़ा अटपटा लगता होगा, क्योंकि मैं उनकी श्रेणी में हूँ, वृद्ध हूँ। लेकिन वृद्धता का और वार्धक्य का संबंध शरीर की अपेक्षा मन के साथ ज़्यादा होता है। इसलिए आप परमात्मा के इस राज्य में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को धारण करते हुए, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आनंद में रहने का प्रयत्न करेंगे तो जीवन अधिक सार्थक होगा। श्रीमद् भगवद गीता बारंबार यही संदेश देती है। जो लोग कभी कभी शोकग्रस्त हो जाते हैं उनको बार बार गीता कहती है कि आपको शोक नहीं करना चाहिए। शोक के निवारण का ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता है। माँ शुचो, माँ शुचो, शोक मत करो, शोक मत करो। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी हम सब लोग मानव हैं। कई बार क्षणिक, कई बार दीर्घकालीन, कई बार बहुत वर्षों तक मनुष्य शोकग्रस्त रहता है। और कल मैं आपको निवेदन कर चुका हूँ कि जब आप शोकग्रस्त होते हैं तो आपको तो कम कठिनाई होती है, आपके निर्माता को अधिक चिंता होती कि मैंने इसका निर्माण क्यों किया। मनुष्य जीवन देकर भी ये निरंतर शोकग्रस्त रहे, ये उचित नहीं है। आइए पहले भगवान का नाम लें, फिर अपने उन श्लोकों की चर्चा करें। और लगता अध्याय बहुत बड़ा है, कई दिन निकल गए हैं, 4-5 श्लोकों में मैं अटक के रह गया हूँ। प्रयास करूँगा कि उनको जल्दी जल्दी व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कल भगवान श्री कृष्ण ने कहा तक संसार के लोगों को कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कर्म के बिना संसार में कोई रह नहीं सकता है, और कोई रहने का प्रयत्न करे तो उसमें सफलता बहुत मिलती नहीं। हम सब लोग 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए आए हैं, और वहां भी हर योनि में कोई न कोई कर्म व्यक्ति के द्वारा संपादित हुआ है, और उन कर्मों के संस्कार व्यक्ति के साथ में एकत्र होने के बाद प्रारब्ध के रूप में प्रकट होते हैं। कुछ प्रबल प्रारब्ध होते हैं जिनको कोई मिटा नहीं सकता,
कुछ सामान्य प्रारब्ध होते हैं, उनको अनुष्ठानों के द्वारा, पूजा के द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा, साधना के द्वारा कुछ कम किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कोई आदमी जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को संयम कर ले और सबसे कहे कि मैं बड़ा त्यागी हूं, अच्छी बात है, लेकिन मन से बार बार उसको संसार का चिंतन होता हो। भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा विमूढ़ आत्मा, वो मूढ़ है। मिथ्याचार सा उच्यते, उसका चिंतन सदाचारियों की श्रेणी में नहीं आता है, मिथ्याचार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको बहुत फटकारा अपने एक दोहे में कि अंतर ते अति वासना बाहर प्रगटत त्याग, तुलसी ऐसे त्याग पे परे भार की आग। अंतर ते अति वासना। एक बहुत अच्छे महात्मा थे हमारे, ब्रह्मचारी जीवन की बात है, उसके बाद में तो शंकराचार्य पद पर चला गया ईश्वर की कृपा से, अपने पुण्य से नहीं, परमात्मा के अनुग्रह से, और कई वर्षों तक उस पद का निर्वाह करने का प्रयत्न किया। ब्रह्मचारी जीवन में हम साथ साथ भिक्षा लेने भी कभी काली कमली में जाते थे। लोगों से कहते कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं, अभी तक उसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन जब वो अकेले में मुझे कभी मिलते तो वो कहते कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैंने कहा ये बड़ी विचित्र बात है, लोगों के सामने तो आप अपने को भाग्यशाली बताते हैं और मेरे सामने आप ऐसी बात क्यों करते हैं? बोले आपका इतनी जल्दी जल्दी समन्वय कुटीर बन गई और हम प्रयत्न करने पर भी अभी कोई एक कक्ष नहीं बना सके, कमरा नहीं बना सके। तो मैंने कहा रहते तो आप झोपड़ी में हैं और सब लोग आपको बड़ा त्यागी मानकर प्रणाम भी करने के लिए आते हैं, लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि आप जब हमारे कक्ष को देखते हैं, आश्रम को देखते हैं, तब आप हमारी सराहना इतनी अधिक करते हैं कि आपको देखकर आपके ऊपर दया आने लगती। तो बोले और ये बात किसी को बताना नहीं, तो आपको बता रहे हैं, आपने साधना की होगी ज्यादा तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे ऊपर भी कृपा करें। मैंने और मन का भगवान बहुत दूर है, और किसी से प्रार्थना करने से काम चले तो बताओ। बोले गंगा मैया आप पर बड़ी प्रसन्न है, गंगा जी से प्रार्थना करो। मैंने कहा वो मैं करूँगा। मैंने गंगा जी से प्रार्थना की कि हमारे पुराने साथी हैं, झोपड़ी में रहते हैं, इनके ऊपर कृपा करिए। मुझे स्वप्न में ऐसा ही कुछ लगा कि कृपा होने वाली। मैंने कहा पहले मैं पूछ लूं कि वो आपकी कृपा को स्वीकार करेंगे कि नहीं। मैंने महात्मा से पूछा कि गंगा मैया तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए तैयार हो गई। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा इतनी जोर की बाढ़ आएगी कि आपकी जो कुटीर है ना, इसके ऊपर से गंगा जी कृपा करते हुए चली जाएंगे। आपको स्वीकार है? बोला नहीं, ऐसी कृपा नहीं चाहिए। तो मनुष्य कई बार अज्ञान के कारण अपनी आकांक्षाओं को, उसका परिणाम क्या होगा बिना जाने हुए और बाहर त्याग करने की भावना प्रकट करते हुए, सबसे बड़ी कठिनाई यदि इस देश में हुई है, उसको हम आध्यात्मिक शब्द में कहें तो दाम्भिक वृत्ति। प्रत्येक क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो जैसा है वैसा अपने को दिखाने में उसे लज्जा आ रही, उससे अधिक अपने को दिखाने की चेष्टा करता है। और जब किसी देश में दंभ बहुत बढ़ जाता है तब बड़ी कठिनाई होती है कि सत्य की खोज करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण वास्तव में समाज के ऊपर जो दाम्भिक वृत्ति आती है उसको विनष्ट करने के लिए अर्जुन को माध्यम बना रहे और कहते हैं कि जो आदमी कुछ एकांत में रहता है, अच्छी बात है वो, लेकिन कर्मेंद्रियाणि संयम्य, और उसके साथ में आस्ते मनसा स्मरण। शरीर को तो बांध के रख दिया, लेकिन मन से वो पदार्थों का, विषयों का, वस्तुओं का यदि बार बार चिंतन करता है
तो आप विचार करिए कि फल किसका मिलता है? चिंतन का फल मिलता है। कल मैंने आपको गोस्वामी तुलसीदास की वो चौपाई सुनाई थी कि भगवान क्रिया को नहीं देखते हैं। करत सूरत 100 बार हिये की, 100 बार भगवान देखते हैं कि इसके चित्त में क्या है। और वही भूल सोई करतूत विभीषण केरी, और सपने हूं सो न राम ही हेरी। जैसा आचरण बाली का था वैसा ही आचरण सुग्रीव और विभीषण का लगभग हुआ, लेकिन उस आचरण को देखने के बाद भगवान को उन्हें दंड देना चाहिए था, लेकिन मन से वो पूरी तरह से समर्पित हैं और परिस्थितियों के कारण उनको ऐसा करना पड़ा है। परिस्थिति बहुत ज्यादा बाध्य करे किसी को तो और ऐसा कुछ हो जाए तो भगवान उसको क्षमा करते हैं। किसी पुराण में या किसी महात्मा से मैंने सुना था कि एक बार विश्वामित्र जी किसी चांडाल के घर में चले गए। कौन से पुराण की बात वो स्मरण नहीं आ रहा। वहां जाने के बाद उसने तो सामिष भोजन बनाया हुआ था, मांसाहार था। इतनी भूख लगी थी, साधना करते करते कहीं कुछ मिला नहीं, फल नहीं मिला, पानी नहीं मिला, और जाकर चांडाल की कुटीर में और उन्होंने वो सेवन कर लिया। चांडाल ने कहा आपको नरक मिलेगा। मैं आपको इतना मना कर रहा हूं कि मैं जाति का चांडाल, मेरे स्पर्श से भी आपको पाप लगता है आपकी मान्यता के अनुसार, और हमारे भांड में, हमारे बर्तन में बना हुआ ये आपने दूषित पदार्थ खा लिया, धर्मशास्त्र के विरुद्ध है ये। विश्वामित्र ने कहा चांडाल तुम बड़े अच्छे हो, तुमने मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, मैं बहुत कृतज्ञ हूं तुम्हारा, लेकिन धर्मशास्त्र तुम क्या जानो? धर्मशास्त्र तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। चांडाल बड़े आश्चर्य पड़ गया कि इतना दूषित कर्म करने के बाद भी वो धर्मशास्त्र की बात बता रहे। उन्होंने कहा देखो, प्राणों का रक्षण करने के लिए यदि इस प्रकार से कभी सामिष भोजी हो जाना पड़े तो उस समय प्राणों को बचाओ, और उसके बाद जो पाप हुआ उसके लिए प्रायश्चित करके उससे छूटने का प्रयत्न करो। अब यहां दंभ नहीं है, यहां एक विवशता है। उस विवशता के कारण उस महापुरुष ने ऐसा किया। लेकिन कई बार हम समाज में अपने को त्यागी, अपने को बड़ा संसार से अलिप्त रहने वाला सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। वृंदावन में मैंने 2 महात्माओं को आपस में झगड़ते हुए देखा। एक टाट पहनते थे और सबको बताते थे कि देखे मैं टाट पहनता हूं। ये महामंडलेश्वर लोग तो अच्छा अच्छा वस्त्र पहनते हैं। दूसरा व्यक्ति भी टाट पहनता था। वो टाट पहने पहने आया और उसने कहा कि मैं भी तो टाट पहनता हूं, लेकिन वो उसके अंतरंग बात जानता होगा, मुझे तो इन बातों से कुछ मतलब नहीं था। जब मेरा क्रम आया मैंने प्रवचन कर दिया। लेकिन वो जो केवल टाट पहने हुए व्यक्ति था वो दूसरे टाटंबरी को बार बार घूर घूर के देख रहा था। मैंने कहा महाराज आप साधु हैं, ऐसा क्यों वक्र दृष्टि से देखते हैं? बोले महाराज आपने देखा नहीं, ऊपर से तो टाट पहने हैं और भीतर पश्मीना लगाए हुए है। कश्मीर का पश्मीना इसने उसके भीतर सिला हुआ है हल्का सा। अब यही है मिथ्याचार। जैसे आप हैं वैसे आप दिखें समाज में तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी। जिनको आपसे सावधान रहना है वो आपसे सावधान रहेंगे। आपकी दूषित वृत्ति वाले भी आपको मिल गए तो आप उनका साथ देंगे, लेकिन बाकी का समाज तो बच जाएगा। स्वामी विवेकानंद इसीलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हीं के साहित्य को पढ़कर मैं संन्यास्त जीवन में भी आया हूं। ऐसा कोई दूसरा साहसी महात्मा मिलना बहुत कठिन। जब वो विदेश से आ गए तो सब समाज के लोगों ने उनका सम्मान किया। ब्राह्मण समाज वाले, पुजारी, कायस्थ, ब्रह्म और आर्य समाज, जितने भी आर्य समाज तो था नहीं सब शायद। तो अचानक बड़ी विचित्र स्थिति आई स्वामी विवेकानंद के सामने। उस समय नर्तकियों का सब चलता था, वैश्य समाज था, शरीर का शोषण लोग करते थे। उसमें से जो कलकत्ते की वैश्या बहनें थीं
उनका भी अपना एक संगठन था। वो सब लोग गए और स्वामी विवेकानंद को कहा कि जब सब लोग आपका सम्मान कर रहे हैं तो हम लोग भी करें। हमारे जैसा व्यक्ति होता तब तो कहता मैं कुछ भी हो मैं तो आऊंगा ही नहीं। कितना बदनामी होगी, कितना अपमान होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब मैंने सब समाज के लोगों में जाने की स्वीकृति दी है तो मैं आऊंगा। अब उस सभा में तो बहुत लोग देखने गए स्वामी विवेकानंद को। सैकड़ों बहनें थीं जो नृत्य और दूसरे प्रकार का कार्य करती थीं। स्वामी विवेकानंद ने जाके तत्काल उन सबको नमस्कार किया और कहा कि मैं आपके सम्मान करता हूं इसलिए कि संसार में कामी और दुष्ट वृत्ति के लोग जो केवल देह को ही संसार में देखते हैं, तुमने बड़ा उपकार किया। हमारे सभ्य समाज की बहन और बेटियों को बचाने के लिए तुमने अपने शरीर को बेच दिया। मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आया। कौन कह सकता है ऐसा? और तुम सब मेरे लिए आज जगदम्बा हो। तुम्हारी जो भूल हुई उसका विस्मरण करके मैं तुम्हें प्रणाम इसलिए करता हूं कि तुम्हारे भीतर भी कोई ज्योति है, कोई शक्ति है। आपको आश्चर्य होगा, जितने सभा में बहनें आई थी, ऐसा अनर्गल कर्म करने वाली और जीवन जीने वाली, उन सब ने कहा हम आज से अपने जीवन में वो सारी वृत्ति को छोड़ते हैं। और फिर माँ शारदा ने उन माताओं और बहनों के लिए एक अलग आश्रम प्रारंभ किया, जहाँ बहुत सभ्य अच्छे अच्छे लोग भी वहाँ जाते हैं। तो मैं बात ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग कई बार मनसा स्मरण, संसार के पदार्थों का मन से स्मरण करना ये ज्यादा बुरी बात। क्रिया की निष्पत्ति हो जाए तो प्रायश्चित होता है, लेकिन मन से आप निरंतर करते रहेंगे चिंतन तो बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि मन तो बड़ा ही विचित्र है, पता नहीं कहाँ ले जाएगा। हम सब भी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप सभी बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनमें से कोई बहन अपनी अलमारा, अपनी कबाट खुला छोड़ के आई हो और उसे एकदम अचानक याद आ जाए कि वहाँ तो सोने के आभूषण रखे हैं, नौकर कहीं वहाँ न चला जाए, तो 45 मिनट आप अपने आभूषणों का ही चिंतन करेंगे। बैठे तो आप यहाँ हैं। इसलिए मन को परमात्मा की ओर लेना चाहिए। शनै शनै रूपन वेद बुद्धिया धृत गृहीत्या आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा मन को कैसे ठीक करें। शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे समझाइए। मन, तू इतने संसार की योनियों में भटक के आया है, इस पदार्थ को तूने बहुत बार देखा, इस प्रकार का भोजन तूने बहुत बार किया, इस प्रकार के सुख में तूने कितने जीवन के दिन बिताए और उन्हीं का पुनः स्मरण कर रहा है। जब आप अपने मन को स्वयं समझाने लगेंगे तो मन जल्दी समझता है। दूसरों के समझाने से थोड़ी देर के लिए समझता है। पूरे तरुण समाज की जो स्थिति अभी प्रभुदास भाई ने बताई, उसको बदलने का कार्य तभी हो सकता है जब पदार्थों को समाज में कम दिया जाए और युवकों को उसके दोष बताए जाएं और उनके मन के सामने कोई विकल्प रखा जाए कि आप इस प्रकार का आचरण करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये बड़ी कठिनाई स्वतंत्रता के पश्चात हुई कि जहां लोगों को सुविधाएं तो दी गई, लेकिन हर सुविधा के पीछे दुविधा दी गई। सुविधा के साथ में कितना उसका उपयोग करना चाहिए, ये बात सिखाने का प्रयत्न नहीं हुआ। अब होगा भगवान की इच्छा से, लेकिन हम सब बहुत उस बात की चिंता न करें, नहीं तो कई बार हम उस चिंता में अपने आत्मचिंतन को खो देंगे। प्रयास होना चाहिए समाज शुद्ध हो, उसके सामने आदर्श पुरुष और आदर्श तरुणों को उपस्थित करने का प्रयत्न किया जाए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा बुराई का चिंतन भी हमको नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कर्मेंद्रियों को वश में करके और मन से फिर संसार के पदार्थ, वस्तुएं, स्थिति, पद, इन सब का स्मरण करने से वो व्यक्ति साधक नहीं होता। और भगवान ने कहा कि इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, वो तो विमूढ़ व्यक्ति है। मिथ्याचार स उच्यते, वो तो मिथ्याचारी है। हम सब लोग जीवन में मिथ्याचारी बनेंगे ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, सब लोग ऐसे होते भी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा यस्तुन कि आपको करना क्या चाहिए, आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। यस्तुन्द्रियाणि मनसा
नियम्य रभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते। अब इंद्रियों को पहले वश में नहीं करके मन को वश में करें। मन पहले चलता है कि इंद्रियां पहले चलती? देखिए, अब मन ने कहा कि सत्संग करने जाएंगे तो आप आ पड़े। मन यदि कह देता कि आज नहीं जाएंगे तो आप नहीं आते। इसलिए जितना भी प्रारंभ होता है वो मन से प्रारंभ होता है। दूसरे आध्यात्मिक व्यक्ति ने कहा कि संकल्प से प्रारंभ होता है। थोड़ा सा अंतर है, बहुत अंतर है नहीं। इसलिए चाहे तो संकल्प कहें और चाहे मन कहें, जितने भी संसार के कार्य होते हैं इसी के द्वारा होते हैं। इसलिए पहले मन को समझाएं और मन के द्वारा फिर इंद्रियों के ऊपर वश करने का प्रयत्न करें। नियम्य उसको पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। मन कई बार नहीं समझता, बालक की तरह होता है। आपके परिवार का छोटा सा बालक, जिन दिनों में अंगीठी में सिगड़ी में कोलसा जलाया जाता था, पुरानी बात है, तो छोटा सा बच्चा जलते हुए कोलसे को लाल रंग का एक खिलौना समझ लेता कि ये रमकड़ा है और उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ता। उसकी मां तुरंत उसको पकड़ लेती और उसके हाथ बांध देती कि भूलकर उसको छूना नहीं, यदि तुमने छुआ तो फफोले पड़ जाएंगे, बड़ा कष्ट होगा, दाह होगा। वहां जबरदस्ती करके भी मां उसको रोकती है। इसी तरह से संसार के जो पदार्थ हैं मन के द्वारा प्रकट होने के कारण पहले मन को समझाइए कि परिणाम क्या होगा। जो परिणाम की बिना चिंता किए हुए तत्काल किसी कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं उनको बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। और फिर इतना ही नहीं, पूरा जीवन ही चला जाता है। फिर लगता है कि अब क्या होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे मन के वश में चलने वाले लोगों का बड़ा संक्षिप्त सा वर्णन करते हैं कि सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब समय हाथ से निकल गया, शरीर में शक्ति नहीं रही, चिंतन करने का अवसर नहीं रहा, मन को भी पकड़ पाने की कोई इच्छा और श्रद्धा न रही। अब करेगा क्या? मनुष्य के पास सबसे बड़ा सीधा काम है पश्चाताप करना। सो परत्र दुख पावे, वो पर माने दूसरे लोक में और अत्र माने यहां। उन दोनों स्थानों पर उसको दुख होता है। अब जब दुख होता है तब कई बार दुखी आदमी किसी दूसरे को उस दुख का कारण है ऐसा ढूंढने का प्रयत्न करता है। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, क्योंकि उसने उस समय तो सोचा नहीं। जिन बातों को बहुत अच्छा बताया जाता था उनके संबंध में उसने चिंतन नहीं किया। जो किसी के गुण नहीं जानता है वो भला उसके संबंध में विचार कैसे भी कर सकता है? बड़ी कठिन बात। सतम सदा निंदति नाति चित्रम, वो अच्छी बात की भी निंदा करता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यथा किराती करिकुंभ जाताम मुक्ताम परित्यज्य बिभर्ति गुंजाम। नीतिकारों ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि हाथी के मुक्तामणि कहीं पड़ी है, जंगल में घूम रहा था। ऐसा साहित्यिक लोग कहते हैं, सत्य ही होगा कि गजमुक्ता बड़ा मूल्यवान होता है और वो गज के गंडूश भाग में से निकलती है, कान के पास में से, ऐसा भी वर्णन आता है। अब वो सुंदर सा एक चमकता हुआ मोती गजमुक्ता जंगल में पड़ा हुआ है। जंगल में रहने वाला आदिवासी व्यक्ति उसको पहचानता नहीं है, इसलिए वो तो चिड़ौती ही गिनता रहता है। सब जगह वो छोटी लाल और जिसका मुंह काला होता है उसको आप यही कहते हैं शायद, तो चिड़ौती ढूंढता है और मणि को छोड़ देता। सतम सदा निंदति नाति चित्रम, वो व्यक्ति संसार की उन वस्तुओं को जिनकी कीमत नहीं है, जिनके बिना भी आदमी जी सकता है, उनके संग्रह में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। समय चला गया, अब किसी के ऊपर तो दोष देना पड़ेगा। मन का स्वभाव है, उसकी ये हीन वृत्ति है। सो परत्र दुख पावे,
सिर धुनि धुनि पछताए काल ही। कभी काल को, कभी कर्म को, और कभी कभी तो ईश्वर को। शायद मैंने अपने पूर्व वचन में कई बार कहा होगा, बहुत श्रोता हमारे पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। कई बार ईश्वर को भी हम दोष देते हैं। जब मैं शंकराचार्य पद पर था तो बॉम्बे में, वहाँ भूलाभाई देसाई रोड पर किसी आदमी ने अपना पूरा फ्लैट 10 दिन के लिए दे दिया। हमें वहाँ निवास करते थे, प्रवचन करते थे। उस समय चांदी वांदी चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मेरे पुजारी ने कहा कि महाराज 2 चांदी की वाटकी पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने कहा पता लगाओ, मिल जाए तो ठीक है। कुछ पता होता लगा तो मालूम पड़ा कि वहां जो काम करने वाला घाटी था वो उनको उठा ले गया। उन लोगों ने कहा इसको पुलिस में दे दे। मैं कहा नहीं, गरीब आदमी है, कोई बड़ी आवश्यकता होगी तभी तो उठाया, नहीं तो ऐसा क्यों करता हूं। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुमने चांदी की पूजा की कटोरियां गायब कर दी। बोला महाराज कल परसों हम भी थोड़ी देर के लिए प्रवचन सुनने गए थे। तो क्या सुनना था तुमने? आप कह रहे थे कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, उनकी बिना इच्छा के तो पत्ता नहीं हिलता। जब पत्ता नहीं हिलता है तो मैंने क्या भगवान की बिना इच्छा के चोरी की? अब बताइए मैं उसको क्या कहता। तो सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही। कभी काल को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है, कभी ईश्वर को दोष देता है। बहुत सारे व्यसनी लोगों से कभी मिलाप होता है, भाई छोड़ दो, ऐसा क्यों करते हो? बोले महाराज आप ही लोग तो कहते हैं कठिन कलिकाल है, अब उस कलिकाल का जो धर्म है कुछ लोग तो पालन करेंगे, हम तो काल के कारण विवश। कोई कहता है हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे हैं महाराज, क्या कर सकते हैं। ये सब बहाना है। इन बहानों से ही तो ऊपर उठना है। मनुष्य अपने दोषों को किसी के साथ मढ़कर क्षणिक संतोष तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो पश्चाताप यदि सीमा पर कभी पहुंच जाता है तो व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या फिर सामाजिक बहिष्कार के कारण आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा यस्तुन्यान मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते। मन से इंद्रियों को वश में करे। और यहां अर्जुन शब्द भगवान ने कहा, अलग अलग संबोधन दिए। भगवान ने कहा तू बहुत सरल है, और जो सरल व्यक्ति होता है उसको कोई बात ठीक से समझ में आती है। जो वक्र होता है वो तो बहुत भयंकर होता है, और उसको सज्जन लोग भी जल्दी जल्दी कुछ कहते नहीं। वक्र चंद्रमय ग्रसय न राहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब चंद्र ग्रहण होता है ना तो टेढ़े चंद्रमा को नहीं करते, जब पूरा सीधा होता है तो वक्र चंद्रमय ग्रसय न राहु। जो टेढ़ा चंद्रमा उसको राहु भी उसके ऊपर ग्रहण नहीं लगाता। भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुझे गीता इसलिए सुना रहा हूं कि टेढ़ा नहीं है तू बहुत सरल है। अध्यात्म का ज्ञान जो है वो सरल व्यक्तियों को बहुत जल्दी आत्मसात होता है। इसलिए भगवान श्री राम जो हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, जो हमारे आराध्य हैं, कितनी सरलता है। ये सरलता का गुण हम सब लोगों के भीतर अर्जुन से आना चाहिए, प्रभु राम से आना चाहिए। जनकपुरी में घूम रहे हैं, घूमते घूमते अचानक जानकी जी पर दृष्टि पड़ी है। कोई मन में असत भाव नहीं जागा, लेकिन एक बार पुनः देखने का मन हुआ है। रात्रि को विश्वामित्र जी के चरण दबाते दबाते उन्होंने कहा ये अपने मन का दोष मुझे कह देना चाहिए कि रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ दे ही नहीं काऊ। रघुवंशियों का ये सरल स्वभाव है कि वो कभी कुपथ पर नहीं चलते, उनकी दृष्टि कभी कुदृष्ट नहीं होती। और ये कहते कहते राम कहा सब कौशिक पाए, सरल स्वभाव छुआ छल नहीं, राम कहा सब कौशिक पाए। रात्रि में चरण दबाते दबाते भगवान श्री राम अत्यंत सरल होने के कारण इतनी छोटी सी घटना को भी सरल स्वभाव छुआ छल नहीं, जिनको छल छू नहीं गया, जो सरल स्वभाव के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, उन भगवान ने विश्वामित्र जी महाराज को ये बात बताई।
विश्वामित्र जी हंसे और हंसने के बाद उन्होंने कहा, कुछ भावी ऐसा ही होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुमने अपने मन की बात कह दी, बड़ी अच्छी बात है। यदि हम सब लोग अपने इन पूर्व भगवान के स्वरूप और अर्जुन की भांति अपने मन के दोष को अपने किसी श्रद्धेय के सामने प्रकट कर दें, तो एक साधना का ये भी मार्ग है कि दोबारा वो भूल नहीं होती। अपने दोष अपने से पूज्य और अपने से बड़ों के सामने यदि उसको निवेदित कर दिया जाए तो वह दोष फिर दोबारा जल्दी होता नहीं, और जिनको आपने कहा हो वो आपके संरक्षक बनकर आपके कवच बन जाते हैं और आपका रक्षण करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि इंद्रियों को वश में करने से पूर्व मन को समझाने का प्रयत्न करिए, और कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता स विशिष्यते। उन इंद्रियों के द्वारा फिर जो कार्य होता है वो अनासक्त व्यक्ति के द्वारा होता है, और वो एक विशेष होता है, स विशिष्यते। उसको विशेष रूप से उसका फल मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का फल कोई ऐसा सकाम कर्म का फल नहीं। श्रीमद् भगवद गीता का फल जो मैंने कल निवेदन किया था, इतना ही मात्र है कि उसके जीवन में समत्व आ जाएगा। आज एक सज्जन राजस्थान से मेरे पास आए, युवक था बिल्कुल। उसने कहा, महाराज जब जब मेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है और जब मैं बड़ा सुखी होता हूं तो पूरे प्रवचन से मैंने खाली एक दोहा याद किया है। मैंने कहा कौन सा? कि सुख सपना दुख बुध बुधा